नमस्कार दोस्तों, हमारे सक्सेस सीरीज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर वीडियो लेकर आए हैं। हमारे यूनिवर्स में जिस प्रकार लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल काम करता है, ठीक उसी प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। दोस्तों, जिस प्रकार ग्रेविटेशनल लॉ सभी पर समान रूप से लागू होता है, यह अच्छे या बुरे व्यक्ति में भेद नहीं करता, उसी प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी समान रूप से सभी पर लागू होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, हम जो सोचते हैं वही लौटकर हमारे पास वापस आता है। यह एक प्रकृति का ऐसा नियम है जो वास्तव में ही काम करता है। हम जो माइंड में निरंतर संकल्प करते हैं, उस संकल्प की तरंगें प्रकृति में चारों ओर फैलती हैं, ब्रह्मांड में जाती हैं। प्रकृति और इन तरंगों में रिएक्शन होता है और प्रकृति इन संकल्प की हुई चीज़ों का निर्माण करके कई गुना करके हमें वापस देती है। उदाहरण, एक कोई आदमी गरीब है, वह हमेशा यह बोलता रहता है कि वह गरीब है, अच्छा घर, गाड़ी या अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकता इत्यादि, हमेशा ऐसी बातें बोलता रहता है। तो प्रकृति में वो लगातार यह संदेश नकारात्मक तरंगों के रूप में भेज रहा है। तो प्रकृति उन्हीं तरंगों के अनुसार कार्य करके वही गरीबी उसे वापस कर रही है, वही गरीबी उसे वापस मिल रही है। और अगर कोई व्यक्ति या वही व्यक्ति यह संकल्प कर ले कि इस गरीबी को मुझे मिटाना है, भले ही हमारे बाप दादाओं को गरीबी थी परंतु मुझे अमीर बनना है, तो यही प्रकृति उसे उसके संकल्प के अनुसार अमीर बनने के अवसर अधिक वापस करेगी, जिससे उसे धन प्राप्त होने लगेगा। जैसे ही उसे यह फीलिंग आने लगेगी कि मैं धनवान हूँ, मेरे पास बहुत अधिक संसाधन और धन आ रहा है, तो वास्तव में उसके पास अधिक धन आना शुरू होगा और हमेशा आता रहेगा। जैसे जैसे उसे यह फीलिंग आने लगेगी कि हमारे पास बहुत धन है, हम सब कुछ कर सकते हैं, मैं धनवान हूँ, चाहे उसके पास बहुत अधिक धन नहीं है, तो प्रकृति उसे बहुत अधिक धन वापस करने लग जाएगी। इसलिए हम सब इसके लिए बहुत ही सावधान रहें कि जो भी हमें प्राप्त करना है वही संकल्प हम प्रकृति में भेजें। हमें आज ही यह सुंदर संकल्प करना चाहिए कि आज से मेरे साथ जो कुछ भी होगा बहुत अच्छा होगा। कम से कम हर रोज़ सुबह 7 बार इस संकल्प को दोहराएं, तो हमें महसूस होगा, रोज़ अनुभव होने लगेगा कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। जो बिगड़ने वाला काम भी होगा वह भी संवर जाएगा। तो इस बात का सभी को ध्यान रखना चाहिए। इस तरह यह संकल्पों की तरंगें काम करती हैं। यह प्रकृति कैसे काम करती है, इस विषय पर आज हमारा समाज, आम जनमानस कभी चिंतन नहीं करता है। प्रकृति और इंसान का अद्भुत रिश्ता है। यह प्रकृति और जीव यानी आत्मा का अद्भुत रिश्ता है। यह संसार का खेल आत्मा और परमात्मा के बीच ही चल रहा है। यह प्रकृति जीव आत्मा के लिए ही निर्मित हुई है। जो प्रकृति के समस्त तत्व हैं वह मनुष्य की पालना करने के लिए ही बने हुए हैं। यह रचना, यह खेल ही ऐसा बना हुआ है। और यह प्रकृति जो हमारे चारों ओर है, वह जो भी हम सोचते हैं यह तत्काल ग्रहण कर लेती है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट, जैसे घर के अंदर प्रकृति की गोद में, बाग में या किसी कमरे में, तो जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, हमारा चारों ओर का वातावरण एकदम उसे ग्रहण करके रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। यदि कोई अपने कमरे में बहुत ज़्यादा ख़राब सोचता है तो दीवारें ग्रहण करती हैं। उस समय कोई और व्यक्ति उस कमरे में आ जाए तो उसे महसूस होगा वही सब। आज मनुष्य को शायद इस बात का पता ही नहीं है, परंतु आज के समय की यह मांग है कि इन गहरे रहस्यों को मनुष्य समझे। यदि कोई व्यक्ति कहीं पर बैठा योग युक्त या शांत मन में विचार, सुंदर पवित्र विचार कर रहा है, तो जो हवा उससे टकराकर उसे स्पर्श करके गुजर रही है, उसकी वाइब्रेशन को साथ लेकर संसार में जा रही है। बहुत ही अद्भुत प्रेरणा का एहसास वह इस ब्रह्मांड में फैलाएगी। हमारे चारों ओर जो पेड़ हैं, हमारे सुंदर विचार, हमारी वाइब्रेशन इन पेड़ों में समा रही हैं। हम जो भी इसमें समा जाएगा वही तो हमें वापस मिलेगा, वही वह हमें वापस करेंगे। अर्थात यह सत्य है, जो भी हमारे पास होगा वही हम दूसरों को देंगे। इस तरह मनुष्य आत्मा प्रकृति को कुछ देती है और प्रकृति के द्वारा परमात्मा से हम वैसा ही प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त शक्ति है, अंतर्मन। इस पर वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिकों ने ऐसी रिसर्च की है और रिसर्च करके हमारे सामने रख दी है, जो हमें अंदर तक हैरान करने वाली है।
यहाँ तक कह दिया गया है कि जो हमारा अंतर्मन है वह नेक्स्ट टू गॉड है, और अंतर्मन में हमारा कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव विचार, थॉट्स जो एंटर हो गया और उसने वह रिसीव कर लिया तो वह उस पर 100% काम करने लग जाता है। मान लो किसी की सोच नेगेटिव है, वह सारा दिन यह सोचता रहता है कि वह बीमार है, वह असहाय है, उसका परिवार अच्छा नहीं है, उसके बच्चे अच्छे नहीं हैं, तो वह वाइब्रेशन तो फैल ही रही है, पर इसके साथ उसका अंतर्मन यह रिसीव कर रहा है। जो अंतर्मन को संदेश भेज रहा है तो वैसी ही सिचुएशन क्रिएट हो रही होती है। उसके बच्चे और बिगड़ रहे होते हैं, उसकी बीमारी बढ़ती जाती है और उसके लिए उसका परिवार और बुरा होना शुरू हो जाता है। हमारे हर विचार में, हर सोच में एक क्रिएटिव एनर्जी होती है, एक निर्माण करने की शक्ति होती है। हम जो कुछ भी सोचते हैं उसका निर्माण होता रहता है, यह हमें दिखाई नहीं पड़ता। यही नियम बीमारी में भी काम करता है। मान लो किसी आदमी को कैंसर हो गया है और वह बहुत घबरा गया है, क्या मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा इत्यादि। वह बहुत घबराया हुआ है, तो उस पर दवाइयाँ असर नहीं करती, उसकी हेल्थ दिनों दिन गिरती जाएगी। दूसरा वही केस है, किसी को कैंसर हुआ, वह विचार करता है मैं ठीक हो जाऊंगा, संकल्प करता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा और होकर ही रहूंगा, सब चीज़ों का इलाज निकल गया है, मैं जल्दी ठीक होऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। ऐसी पॉजिटिव सोच करके वह जल्दी ठीक हो जाएगा, दवाई तेज़ी से काम करेगी और उसकी हेल्थ सुधरने लगेगी। हेल्थ में भी यह चीज़ काम करती है, यही बात किसी इंटरव्यू में भी काम करती है। यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं तो कुछ नहीं। दोस्तों, जब भी हम लाइफ को पॉजिटिव साइड से देखते हैं हम खुश होते हैं, जब भी हम लाइफ को नेगेटिव साइड से देखते हैं हम दुखी होते हैं। तो हम अगर हर परिस्थिति में, चाहे वो कोई बीमारी हो, तनाव, चिंता या जीवन में कोई असफलता हो, हमें उसमें केवल सकारात्मक पहलू को ही पकड़ना चाहिए। हम हर मुश्किल परिस्थिति में आसानी से सुरक्षित निकल सकते हैं। हर सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखना ही सही ट्रैक है। धन्यवाद।